गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन रीड किया था मियाँ नसीरुद्दीन, जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम करते हैं इसी लेसन के प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? उत्तर, लेखक ने मियाँ नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा इसलिए कहा है क्योंकि वे स्वयं को खानदानी नान भाई कहते हैं। वे अन्य नान भाइयों के मुकाबले में स्वयं को श्रेष्ठ इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने नान भाई का प्रशिक्षण अपने परिवार की परंपरा से प्राप्त किया है। उनके पिता, जो कि मियाँ बरकत शाही नान भाई गढ़िया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे, और उनके बुजुर्ग दादा भी यही काम करते थे। कहने का मतलब है कि उसके पिता यही काम करते थे, इसीलिए उसके बाद ये काम करना इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये इनका खानदानी पेशा है। अन्य लोग तो प्रैक्टिस करते हैं या बाद में बनते हैं, लेकिन ये उनके बुजुर्गों से ही यही कार्य चलता आ रहा है, तो इसलिए वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। उनके बुजुर्गों ने बादशाह को भी नई नई चीज़ें बनाकर खिलाई थी और उनसे प्रशंसा प्राप्त की थी। मियाँ नसीरुद्दीन स्वयं भी 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, इसीलिए उनको नान भाइयों का मसीहा कहा गया है। प्रश्न नंबर 2, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी? उत्तर, लेखिका एक दिन दोपहर के समय जामा मस्जिद के पास मटिया महल के पास से निकल रही थी। वह वहाँ से गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकल जाती है। वहाँ पर उसकी नज़र एक बिल्कुल सामान्य सी अंधेरी दुकान पर पड़ती है। वहाँ पर जो आवाज़ें आ रही थी पट-पट करने की, आटे को गूँथने की, तो उन आवाज़ों को सुनकर वह सोचती है कि शायद यहाँ सेवइयाँ बनाने के लिए आटा गूँथा जा रहा होगा। तो इसलिए वह वहाँ जाकर देखती है। तो उसने देखा कि यह तो खानदानी नान भाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है, और ये नान भाई वहाँ पर 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, और वह उनसे उनकी कारीगरी का रहस्य जानने के लिए उनके पास जाती है कि उन्होंने यह नान भाई का प्रशिक्षण कहाँ से लिया और वह इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए। प्रश्न नंबर 3, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खोने लगी? उत्तर, लेखिका जब नसीरुद्दीन से उनके खानदानी नान भाई होने का रहस्य पूछने लगी तो उन्होंने बताया कि उनके पिता नान भाई गढ़िया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके दादा आला नान भाई के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके बुजुर्ग बादशाह भी बादशाह के लिए रोटियां बनाया करते थे। एक बार बादशाह ने बुजुर्गों से ऐसी चीज़ खिलाने के लिए कहा जो न आग से पके और न पानी से बने। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। फिर भी उनके बुजुर्गों ने, मियाँ नसीरुद्दीन ने जैसे बताया कि उन्होंने ऐसी चीज़ बादशाह को बनाकर खिलाई और बादशाह ने भी उनकी प्रशंसा की। पर लेखिका ने जब उसके बादशाह का नाम पूछा कि ऐसे कौन से बादशाह थे, तो वे उनका नाम नहीं बता सके। कहने लगे कि मुझे उस बादशाह का नाम स्मरण नहीं है। लेखिका ने जब बहादुर जफर का नाम लिया तो उन्होंने कहा यही नाम लिख लीजिए। तो लेखिका को इन बातों में थोड़ी सी वो लगी कि ये सच्चाई है कि नहीं, और मियाँ नसीरुद्दीन भी लेखिका के इस प्रकार के प्रश्नों से परेशान हो गए और उनकी दिलचस्पी अब लेखिका के प्रश्नों में खत्म हो गई। प्रश्न नंबर 4, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मियाँ नसीरुद्दीन ने अपने बुजुर्गों की प्रशंसा करते हुए लेखिका को बताया कि उनके बुजुर्ग ने बादशाह को उनकी मनपसंद चीज़ खिलाकर उनसे प्रशंसा प्राप्त की थी। जब लेखिका ने उस बादशाह का नाम पूछा तो वे
खींच उठते हैं, परेशान हो उठते हैं कि उन्हें बादशाह का नाम याद नहीं है। यह भी हो सकता है कि उन्होंने कोई काल्पनिक किस्सा सुना दिया हो, इसलिए वे लेखिका की बातों को टाल कर अब अपने कारीगर से भट्टी जलाने के लिए कहते हैं। तो इसके बाद लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में भी पूछना चाहती थी, लेकिन जबकि मियाँ नसीरुद्दीन तो अब उसकी बातों का उत्तर देने के लिए उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, और वे उनके चेहरे पर आने वाले क्रोध के भावों को देखकर भी वह यह नहीं पूछना चाहती, और यह पूछने लगती है कि ये आप कारीगर के। तो लेखिका उसके चेहरे पर आए क्रोध के भावों को देखकर उनके पुत्र और बेटे बेटियों के बारे में न पूछकर उसके कारीगर के संबंध में पूछने लगती है कि क्या ये आपके शिष्य हैं। मियाँ स्पष्ट करते हैं कि केवल शिष्य ही नहीं, बल्कि मैं इन्हें मजदूरी भी देता हूँ। मन अगर आटा है तो मन आटे की 2 रुपये और मैदे के 4 रुपये मजदूरी भी देता हूँ। वह अब भट्टी पर पकने वाली रोटियों के बारे में पूछती है, तो मियाँ उसकी बातों में ज़्यादा रुचि न दिखाते हुए उसे छुटकारा पाने के लिए विभिन्न रोटियों की किस्मों के नाम बता देते हैं कि वे बाकराखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि रोटियां पकाते हैं। प्रश्न नंबर 5। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का जो लेखिका ने शब्द चित्र खींचा है उसका वर्णन कीजिए। हाँ जी, लेखिका के अनुसार मियाँ नसीरुद्दीन 70 वर्ष के हैं। वे चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से उनका चेहरा पक गया है, मतलब उनके चेहरे पर अब साफ दिखाई देता है कि उनकी उम्र हो गई है। उनकी आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर हैं, मतलब देखने से लगता है कि वे काफ़ी समय से अपने इस कारोबार में हैं। वे पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाकर बात करते हैं, मतलब उस्ताद की तरह बात करते हैं। अखबार वाले उन्हें निठल्ले लगते हैं। वे 56 प्रकार की रोटियां पकाने के लिए प्रसिद्ध हैं। नान बाई का प्रशिक्षण उन्होंने अपने पिता से लिया था। बात को अपना हाथ से निकलता देखकर वे क्रोधित हो जाते हैं, खींच जाते हैं और बात को पलट देते हैं। धन्यवाद। So this is enough for today. You have to learn and write this question in your notebook and send me the PDF file of your work. Thanks.